अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज साहब आए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अल्ट्रासाउंड करवाया इन्होंने, तो कह रहे हैं थोड़ा सा फैटी लीवर आया है। तो पूछते हैं इनसे, हाँ जी हाफिज साहब क्या आया है जी अल्ट्रासाउंड में? जी, टेस्ट कराया तो उसमें बताया डॉक्टर साहब ने कि जिगर पे चर्बी है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में क्या होना चाहिए एहतियात और इसका हम्म। इलाज और क्यों होती है ये। हाँ, सही है। अच्छा, फैट जो चर्बी है ना, आपको बता रहे हैं जी इसको आम जो वर्ड जी हमारा मशहूर है ना, वो है जी फैटी लीवर। जी फैट से बना है फैटी। जी फैट चर्बी को कहते हैं। जी तो ये पहले लोगों को होता था ज़्यादा शराब पीने की वजह से। जी ज़्यादा शराब पी ली। अक्सर जी लोग, आपको पता, जिस तरह की जी उम्र उनको ज़्यादा ये होता था। जी आजकल ज़्यादा होता है हमारे खान पान की वजह से, हमारे जी लाइफस्टाइल की वजह से। जी और ख़ासकर जिस तरह की ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं ना, ये जी है ज़्यादा कॉज, ये है ज़्यादा वजह बन रही है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अनहेल्दी पहले भी ग़िज़ाएँ नहीं खाते होंगे, जी क्योंकि ज़्यादा बच्चे नौजवान ये खाते हैं अनहेल्दी। अगर आप फूड खा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैदा और उसकी बनी हुई चीज़ें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, जी नूडल्स, पास्ता, इस तरह की अगर आप ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं ना, ये कॉज है, ये वजह है फैटी लीवर की। चर्बी जी इससे जिगर में ज़्यादा आती है। तो अगर आप देखो ना, आपने इस्तेमाल किए हैं जी 1000 कैलोरीज, कैलोरीज मिसाल के तौर पे आप हरार समझ लें, तवानाई समझ लें, गज़ा के जो अज़ा हैं वो समझ लें। जी 1000 आपने खा ली, आपको ज़रूरत थी 500 की। जी 500 आपने इस्तेमाल कर लिया, आपके जिस्म ने आपने कंज्यूम कर ली। और 500 हज़ार इस्तेमाल की जरूरत थी, 500 की आपने खाई 1000। जी तो 500 आपके जिगर में महफूज होगी। जी उसको आपने कंज्यूम नहीं किया। अब हम चेयर पे बैठे हैं जी, ठंडे ठार कमरे में बैठे हैं, वो वर्किंग नहीं है, वो हमारा जी जनाब लाइफस्टाइल नहीं है, इजी जी फील लाइफ है। जी तो हमारा जिगर उसको स्टोर कर लेता है अपने पास। जी और अगर रोज़ा रखें, खाली पेट रहें, और थोड़ा सा लंबा 5 6 7 घंटे दें एक खाने से दूसरे खाने के वक्फे के दौरान, जी 3 4 5 6 घंटे तो मस्ट है। जी तो वो थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ है जिगर में स्टोर, वो थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। जी अगर हम वो बार बार खाने पे खाना भी खा रहे हैं और स्टोर भी होता जा रहा है, तो जी जब जिगर में एक स्टोर की हद होती है, तो वो फिर उसको फैट में बदल देता है। जी आपके जितना अजाफी खाते हैं, जितने कैलोरीज अजाफी खा रहे हैं, उनमें जी सबसे जो ज़्यादा स्टोर होता है वो है मीठा, चीनी है उसमें। ठीक है जी। उसमें जितने आपके जो मीठे, चीनी और उससे बनी हुई सारी चीज़ें हैं, चाहे हम पी रहे हैं ज़्यादा चीनी, बार बार मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, जी इस तरह की जितनी भी चीज़ों में चीनी डाल रही है, स्टोर हो रही है आपकी, उसको कंज्यूम नहीं जी कर रहा है, वह वर्जिश में नहीं कर रहा है। जी ठीक है जी। निज़ाम हज़म भी आपका कमज़ोर पड़ रहा है, जैसे जैसे उम्र बीत रही है निज़ाम जी हज़म ज़रा कमज़ोर पड़ता है। मीठा खा रहे हो, ख़ास करके मीठे की किस्म है फ्रुक्टोज, जी जो हमारे सेल उसको इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि जिगर उसको अपने पास सेव कर लेता है। चीनी के अंदर भी है, चीनी जी सबसे बड़ा जहर है। फिर मैदा है, इसने भी जाके कन्वर्ट होना आगे फैट में, मैदे ने भी। जी हम इसको समझते हैं कि ये आम अनाज है, ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि ये जब हजम होता है मीठे में चेंज होता है। तो जितने भी आप देखो ना, मैदा उससे बनी हुई चीज़ें हैं, नान का हम नाश्ता कर रहे हैं, जी मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, इस तरह जितनी भी चीज़ें हम हम्म, खा पी रहे हैं। ठीक है जी। और फिर एक नींद का बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पर हमें परवाह कोई नहीं है। जी नींद आप देखो, अल्लाह के नबी का क्या तरीका था कि सरे शाम सो जाना, जी जनाब सुबह तड़के उठ जाना। जी हम अपोजिट काम कर रहे हैं। जी हमारे हार्मोन निकलते हैं ईशा के बाद, जी जो हमारे निज़ाम हज़म पे अच्छे असर डालते हैं, हमारे ओवरऑल जहन पे अच्छे असर डालते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जिस्म में रिलैक्स में चले जाता है, इजी जी फील होता है उनसे, आप जी जल्दी सो जाते हो। वो भी हम उल्टा कर रहे जी हैं। रात को हम जनाब 10 11 12 बजे खाना शुरू करते हैं, जी और घंटे आधे घंटे में सोते हैं 1 2 बजे। तो वो पूरी तरह हम खाने को हजम नहीं कर पा रहे, जी कंज्यूम नहीं कर पा रहे। ऊपर से हमने सुबह उठ के वाक वर्जिश भी कोई नहीं करनी, एक्टिविटी भी कोई नहीं है, जल्दी भागम दौड़ में हमने ऑफिस अपनी शॉप पे जाना है, कारोबार जो भी है, जाके बैठे रहना फिर। तो इस तरह सारे, ये है मेन वजह फैटी लीवर जी की। उनमें गजाएं, आप मिठाई को कम करें, जी मैदा, उससे बनी हुई चीज़ें उसको कम करें, प्योर गंदम खाएं, और ट्रांस फैट, बनास्पति घी जिसको आसानी में आप समझ लें, जी ठीक है ना, इसको आप कम करें। उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जी कोकोनट ऑयल, जी ठीक है, उसकी जगह पे अगर ये हम फोड़ नहीं कर सकते तो सरसों का तेल बेहतरीन है, जी उसमें पकाएं, उसमें खाएं। ठीक है जी। इसके अलावा आप जो निज़ाम हज़म, अगर आपकी भूख कम है, जी ठीक है जी, तो उसके लिए आप, आपके किचन में चीज़ें हैं, अजवाइन है, सौंफ है, मेथरे हैं, जी दालचीनी है, अदरक है, इनके आप कावाजात पिए।
पुदीना, ठीक है जी, पुदीना हो गया, लहसुन हो गया, आपके सब्ज मिर्च है, इस तरह की और चीज़ें, इसकी चटनी बनाएं। जी आप दही के अंदर डाल के रोटी के साथ इसको लगा के खाएं आप चटनी को, ठीक है जी। कावा जात दिन में 1-2 मरतबा पीने से आपका निज़ामी हजम अच्छा होगा, जो अजाफी चर्बी होगी वो बर्न होगी, ठीक है जी। वॉक मस्ट है इस दौर में, स्ट्रेस को कम करती है, परेशानी को, डिप्रेशन को कम करती है। सुबह आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकाल लें आप, वर्जिश नहीं करनी तो वॉक ज़रूर है आपके लिए, सुबह की सैर, ताज़ा ऑक्सीजन जाए और जिस्म में एक हरारत चले, आपके जो अजाफी आपकी कैलोरीज होगी, जो आपकी अजाफी जो कैलोरीज आप कई लोग नहीं समझते, जो अजाफी खाना समझे पड़ा हुआ है, जो तवानाई की सूरत में जिसम में स्टोर है, वो सुबह इस्तेमाल होगा आपका, जी तो फैटी लीवर कम होता जाएगा। हमारे इधर देहात में, आप हफ्सा, आप देहात से बिलोंग करते हैं, आप समझते होंगे काशनी, जी बरसीन की फसल में होती है कासनी, ठीक है जी। कासनी बड़ी जबरदस्त है फैटी लीवर, जिगर की चर्बी खत्म करने के लिए, ठीक है जी। आजकल ये शुरू हो रही है कासनी, लेकिन उस वक्त लें जब ये, मैं अपने सारे बहन भाइयों को बता दूं, कासनी का इस्तेमाल उस वक्त करें जब ये पुख्ता हो जाए। अभी ये कच्ची होगी, इसके ऊपर जब फूल आ जाएं, पत्ते जिसके जो है ना छोटे छोटे हो जाएंगे, उस वक्त आप इसको लें, साए में खुश्क कर लें। दुनिया की बेहतरीन दुआ है जिगर के लिए, इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं है। जिगर को साफ कर देती है, चर्बी भी खत्म कर देती है और जिगर को डिटॉक्सीफाई भी करती है। काशनी जिसको हम चारे के तौर पर डालते हैं, हम काशनी कहते हैं। जी जी जब फसल के एंड पे जाए, बरसीन के ना, जिसके ऊपर फूल आते हैं, उस वक्त इसको तोड़ें, साए में खुश्क कर लें। वैसे भी अल्लाह के नबी का फरमान है कि जन्नत के पानी इसके आप ऊपर आता है शबनम की सूरत में, जन्नत के कतरे इसके ऊपर गिरते, इतनी फजीलत वाली है, ठीक है। जिस्म की सफाई करती है, खुसूसन जिगर की। जब पेट भर रहा हो, भूख कम हो, तो उस वक्त इस्तेमाल आप इस करें। फिर आपने आप साहब एक बात का ख्याल रखना, अंडा इस्तेमाल करें आप। अंडा लोग डरते हैं जी फैट है, लेकिन ये अच्छा फैट है। ट्राइग्लिसराइड चर्बी की एक किस्म है जो फैटी लीवर मेन कॉज है, जो ठीक है ना, मेन वजह है। तो अंडे उसको खत्म करते हैं। इसके अंदर एक गजाई जुज़ है कोलिन, जिगर से चर्बी को हटाता है वो। और इसको पूरा खाना आपने उबाल के ना, पूरा खाना आपने उबाला, और इतना उबालना है कि इसकी जर्दी पूरी तरह जमे ना, फिर आपको इसका फायदा पहुंचेगा। अगर जर्दी बहुत ज्यादा जम गई तो अंडे का पूरी तरह आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। उसको इतना आप पकाना है कि जर्दी सॉफ्ट हो, जरा नरम हो जर्दी, वो उसका पूरा फायदा, जिगर से चर्बी हटाएगी, ऐसे जैसे साफ कर दिया आपने, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो, इससे बचें, ठीक है जी। गज़ाओं में, लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाएं, इंशाल्लाह आपकी चर्बी 1.5-2 माह तक खत्म हो जाएगी। ये जो दावा करते हैं ये हफ्ते में खत्म हो, ऐसा नहीं होना। लाइफस्टाइल जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, और जब भी खाना आप भूख रख के खाएं, भूख लगी है तो खाएं, अल्लाह के नबी का फरमान है ना हमारे सामने है, भूख लगे तो खाएं और जब कुछ भूख हो तो छोड़ दें। 3 हिस्से पेट के करें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए। ऐसा ना हो कि हम सांस भी हमारा मुश्किल से। एक तो बीब आ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना, कि जनाब मुझे इधर रख ले, मैं इलाज मुआवजा करूंगा। कुछ अरसा रहे, आ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जी मुझे रुखसत दें। जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? कह रही आपका कोई बीमार हो गया, मेरे पास आ ही नहीं रहा। फरमाया ये खाते ही इतना, इन्होंने बीमार होना ही नहीं। यानी बहुत ज्यादा खाने से ये बीमारियां आती हैं, और खा के उसको इस्तेमाल में ना लाए, तो इस तरह फैटी लीवर बढ़ता चला जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता फैटी लीवर आ गया, इब्तिदाई में सिंपल फैटी लीवर होता है, कोई बड़ी अलामत नहीं, आपको बड़ी अलामत नहीं है, थोड़ी सी भूख में कमी आएगी आपके, और थोड़ी सी सुस्ती का लिए आई है, क्या और रीजन हो सकती है, क्या और मसला आप फील कर रहे हैं? तजाबियत अच्छा ज्यादा रहती है, हाँ, और सुस्ती। फैटी लीवर सिंपल, इसको फैटी लीवर बोलते हैं इब्तिदा में। समझ जाएं कि आपने ये बॉर्डर लाइन है, इसके ऊपर कदम रख दिया, ये बॉर्डर लाइन है डायबिटीज शुगर का, ये बॉर्डर लाइन है जिगर के मराज का, ये है ब्लड प्रेशर का बॉर्डर लाइन। रेड लाइन होती है भाई, या अगला मुल्क आ गया है, आपने आगे नहीं जाना, बॉर्डर है ये। ब्लड प्रेशर का, खुदा ना खासा दिल के मराज का, ये फैटी लीवर से स्टार्ट होना है। लिहाजा इसको इग्नोर नहीं करना, आपने नजरअंदाज नहीं करना। इंशाल्लाह अच्छे लाइफस्टाइल से, जो मैं आपका इलाज गज़ाओं से आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपने भूख रख के खाना है, ठीक है, नींद का ख्याल रखना है, वॉक करनी है, ठीक है जी। और अगर जरूरत पड़े तो काशनी इस्तेमाल कर लें। एक दो और भी मेडिसिन है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इससे ही फायदा पहुंच जाएगा, ठीक है जी। बाजारी जो आप बनस्पति की उसको बंद कर दें, ठीक है जी।
सरसों का तेल इस्तेमाल करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद ये चीज़ें होंगी और बहुत जल्द फैटी लीवर पे काबू करें। उम्मीद है जी, भाई साहब आए थे, हमारे दोस्त हैं, इनको थोड़ा सा गाइड किया, आपका भी फायदा हो। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे आप भी अमल करें तो फैटी लीवर जो बहुत सी बीमारियों की वजह बन रहा है, ठीक है जी, अगर खुदा ना खास्ता फैटी लीवर बढ़ता रहे तो सब मर्ज़ों की माँ है जो इस वक्त शुगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस बन चुकी है। तो फैटी लीवर अगर पाकिस्तानी 80-90% पाकिस्तानियों का होगा, 50% नहीं, अगर 100 लोग अल्ट्रासाउंड करवाएं तो 70-80 लोगों को ज़रूर फैटी लीवर आएगा। बहरहाल ये इब्तदा में होता है, पता नहीं चलता, कोई बड़ी अलामत भी नहीं होती, तो इसको इग्नोर नहीं करना, लाइफस्टाइल को बदलना है। मैदा, चीनी, बहुत ज़्यादा मीठा, ट्रांस फैट, तली हुई चीज़ें, लेट नाइट इस्तेमाल गज़ाओं का, इनको आप रोके तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बेहतरीन चीज़ें होंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में फिर साबित होगी। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।